जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और सबसे पहले 1 और 11 में बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार डरा रही है। सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है लेकिन दर्शन छोटे दिख रहे हैं। आरोप ये सरकार पर लग रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों की अनदेखी की जा रही है। ऐप जारी कर केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि घर बैठे अस्पताल में खाली बेड का पता चल जाएगा। और आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वहां पहुंचने वाले जो हाल बता रहे हैं वो दावों से बिल्कुल अलग है। देश अनलॉक हो गया, जिंदगी को रफ्तार मिल गई, लेकिन कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। राजधानी दिल्ली में तो रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1350 से ज्यादा मामले जुड़ गए। एक दिन में 22 मरीज कोरोना की जंग हार भी गए। अब राजधानी में कोरोना के कुल मामले 25,000 के पार हो गए, जबकि मौत का आंकड़ा 650 तक जा पहुंचा। दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे रहने की बात कर रही है। दावे बड़े बड़े हैं, वर्ल्ड क्लास इलाज की दुहाई दी जा रही है। केजरीवाल सरकार ऐप जारी कर दिल्ली वालों को बता रही है कि उन्हें फोन से पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कहां मरीज जा सकता है। और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। सरकार चाहे जितना दावा कर ले, जितनी घोषणा कर ले, अगर जमीन पर उसका अमल न हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार जीटीबी अस्पताल का हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली सरकार ने इसे पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया है, लेकिन अस्पताल का रवैया बदला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि मरीजों को टरका सके तो टरका दें, भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक व्यक्ति को देख सकते हैं। इनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई गई है। 4 दिन पहले अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया। दवा लेने के बाद 2 दिन तक ठीक रहे, लेकिन तबीयत फिर गड़बड़ हो गई। कोरोना के लक्षण होने की वजह से उन्हें जीटीबी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन अस्पताल एंट्री देने को तैयार नहीं। इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बिना हम कोरोना पॉजिटिव अगर जब तक हमारे रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे। पर पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, बेहोश है, वो खड़े होने की हालत में नहीं है। जीटीबी अस्पताल में 1600 बेड हैं, जिनमें से 1500 बेड को कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया है। अब संदिग्ध मरीजों के सामने सवाल खड़ा है कि अगर तबीयत बिगड़ती है तो कहां जाएं? ऐसे ही आरोप एलएनजेपी अस्पताल पर भी हैं। अमरप्रीत ने अपने पिता को खो दिया, अब उन्हें डर है कि पूरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। एक तरफ दिल्ली में रेलवे कोच को कोविड आइसोलेशन वार्ड बना रही है, अस्पताल में काफी बेड होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कोरोना के मरीजों और लक्षण वाले लोगों को अस्पताल अनदेखी कर रही है। निखिल लखवाणी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देखना ये होगा कि टेस्टिंग का जो विवाद है लगातार दिल्ली में गहरा रहा है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल पर गलत टेस्ट करने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्र ने भी मोर्चा खोल दिया था। और देखना ये भी है कि ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आमने सामने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ, लेकिन सवाल इस पर ना उठाओ। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसके 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए,
तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड है, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। अब आपको यूपी के प्रतापगढ़ से भीषण हादसे की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ एक स्कॉर्पियो कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं, और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी, उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। और कहावत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमने जब दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूसों को दबोचा, तो इस्लामाबाद में हमारे एक राजनयिक को डराने की कोशिश की गई। ISI एजेंट ने राजनयिक का पीछा किया, उनकी जासूसी की, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान भूल गया कि भारत ऐसी हरकतों से हताश होने वाला देश नहीं है। इस्लामाबाद की सड़क पर खुल्लम खुल्ला शैतानी। भारतीय डिप्लोमेट को डराने का षड्यंत्र। राजनयिक की कार के पीछे ISI का एजेंट। इस्लामाबाद से आए ये वीडियो बताता है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। कोरोना से जंग के दौर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश की फाइल खोल रखी है। इस पूरी तस्वीर को पहले बहुत गौर से देखते चलिए। पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव आहलूवालिया की कार है ये। इसके भीतर गौरव आहलूवालिया हैं। उनके कार के ठीक बगल में ये बाइक वाला आदमी चल रहा है। ये आदमी पाकिस्तान में आतंकियों को शह देने वाली उनकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। ये आदमी गौरव आहलूवालिया का पीछा करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक आदमी। ये दोनों गौरव आहलूवालिया के घर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए खौफ पैदा करने में लगा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डिफेंस गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि भारत की फितरत पलटवार करने वाले मुल्क की है। आपको इन 2 चेहरों के बारे में बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले 2 जासूस हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दबोचा। जब पाकिस्तान की कलई खुल गई तो वो खिसियाहट पे उतर आए। भारतीय राजनयिक को धमकाने का प्लान उसी खींच का नतीजा है। जाहिर है पाकिस्तान बदला लेने के चक्कर में बचकाना हरकत कर रहा है। उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो राजनयिकों पर दबाव बना सकता है, मगर उसका सच सामने आ गया है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।
जब पूरी दुनिया कोरोना को मात देने का रास्ता तलाश रही है, उस वक्त भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाने में लगा हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तान के 2 जासूसों से पता चला है कि दोनों ने रेलवे के 2 कर्मचारियों को फंदे में लेने की कोशिश की, उनसे सेना से जुड़ी जानकारियां लेने की कोशिश की। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट पर पाकिस्तान की खुफिया नजर। 2 जासूसों की गिरफ्तारी में बड़ा खुलासा। जासूस नंबर 1 आबिद हुसैन, जासूस नंबर 2 मोहम्मद ताहिर खान। ये वो 2 पाकिस्तानी जासूस हैं जो अब हिंदुस्तान की गिरफ्त में हैं। इन्होंने चोला तो पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों का पहन रखा था, लेकिन इनका काम था जासूसी करना। इन पर आईएसआई की सरपरस्ती थी और ये भारत के खिलाफ साजिश में लगे थे। और वो साजिश थी हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दोनों जासूसों से कई राज उगलवाए। दोनों ने रेलवे के कर्मचारी को जाल में फंसाने की कोशिश की। रेलवे कर्मचारी से सेना के मूवमेंट के बारे में अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आज तक को पाकिस्तानी जासूसों की साजिश की पूरी डिटेल मिल गई है। दोनों ने रेलवे कर्मचारी से क्या क्या पूछा, उस बातचीत की फहरिस्त भी मिल गई है। आईएसआई एजेंट आबिद और ताहिर रेलवे कर्मचारी से बड़ौदा हाउस के बाहर मिले थे। जासूस जानना चाहते थे कि हिंदुस्तानी सेना रेलवे से कैसे सफर करती है, आर्मी के जवान किस बोगी में सफर करते हैं, आर्मी पर्सनल ट्रेन की मूवमेंट कब और कैसे होती है, भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल करने का तरीका क्या है। इन 2 जासूसों ने रेलवे कर्मचारियों को जबरदस्त झांसा दिया, तमाम तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन रेलवे कर्मचारी का ईमान पक्का था। उसे शक हुआ और उसने कोई भी जानकारी इन जासूसों को नहीं दी। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं ने दिल्ली में मौजूद आबिद और ताहिर को टास्क दिया था कि वो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकाले। इसी के तहत रेलवे के इन 2 कर्मचारियों से आबिद और ताहिर ने इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे के दोनों कर्मचारियों को वो संदिग्ध निकले। इसके बाद उन दोनों ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। रेलवे कर्मचारी ने आईएसआई की साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सेना का एक हवलदार इन जासूसों के बरगलाने में आ गया। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने सेना के एक हवलदार को अपने जाल में फंसा लिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में डाक ड्यूटी करता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हवलदार से पूछताछ की परमिशन मांगी तो सेना की तरफ से बताया गया कि हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो पाकिस्तान को कोरोना संकट में भी साजिश का मौका दिख रहा है। उसने आतंकी साजिशें बढ़ा दी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों का सफाया करने की ठान ली। सुरक्षा बलों ने बीते 4 दिन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए। संदेश साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जून की शुरुआत होते ही आतंकियों को जहन्नुम में भेजने का काम शुरू हो गया। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। कल 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं एक दिन पहले 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए। राजौरी के मेहारी कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद जवानों ने कल शाम इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान अलग अलग टुकड़ी में बंट गए और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही, जिसके बाद जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। कोई भी बाहर न निकले क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। 3 जून को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को पहले से ही इन मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर थी, तभी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये फायरिंग शुरू हुई और इस एनकाउंटर में 3 लोग अब तक मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास उर्फ फौजी बाबा भी शामिल है। सेना के मुताबिक इसका खात्मा
बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 2 जून को त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। घंटों तक चले इस एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल सेना ने ठान लिया है कि आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए हर दिन चुन चुन कर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। शुजाउल हक और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यूपी के अंबेडकर नगर में एक आरोपी पुलिस अफसर के विदाई समारोह में नियम कानून की धज्जियां खूब उड़ाई गईं। थाना अध्यक्ष का तबादला क्या हुआ, साहब को शाही विदाई देने के लिए होड़ मच गई और यह भी भुला दिया गया कि ये कोरोना का संकट काल है और इस दौर के नियम कायदे भी अलग हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में बसखरी के थाना अध्यक्ष महोदय ने माहौल टाइट बना रखा है। आज का दिन कोई मामूली नहीं। थाना के सुपर बॉस का ट्रांसफर हुआ तो गाड़ियों के काफिले के साथ मनोज सिंह की विदाई को यादगार बना दिया गया। हूटर वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं, साहब को सलामी दे रही हैं। थाना अध्यक्ष मनोज सिंह विदाई समारोह के हीरो थे, सो स्पेशल गाड़ी पर सवार हो गए और आगे पीछे सरकारी गैर सरकारी गाड़ियों का काफिला दौड़ पड़ा। पुलिस की गाड़ियों को जिस वक्त कानून व्यवस्था के काम में तैनात होना चाहिए, वो साहब की सेवा में सरकारी पेट्रोल उड़ा रही हैं। मनोज सिंह कोई ऐसे वैसे थाना अध्यक्ष नहीं है। इनकी वर्दी पर कई संगीन आरोप शोभा बढ़ाते रहे हैं। अवैध वसूली का आरोप तो टांडा की बीजेपी विधायक संजू देवी ने ही लगा रखा था, लेकिन रुतबा ऐसा बना रखा था कि बेईमानी के आरोपी अफसर को तामझाम से विदाई दी गई। खैर, मनोज सिंह तो तामझाम के साथ दूसरे थाने पहुंच गए, लेकिन अब उनका दूसरा काफिला निकालने की तैयारी हो चुकी है। जुलूस का वीडियो सामने आने के बाद अफसरों ने उन्हें एक और विदाई देकर सस्पेंड कर दिया है। वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है और मुझे भी भेजा गया है। वीडियो को मैंने देखा है और उसके चूंकि उसमें आरोप लगा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया कर्मचारियों के द्वारा, इसके विषय में एडिशनल एसपी साहब को एक जांच दे दी गई है और 24 घंटे में जांच मांगी गई है। आरोप सही पाए जाने पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिंह तो नप गए, लेकिन ये दिखा गए कि कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लॉकडाउन का मजाक बनाते हुए भी शर्म नहीं आती। गाड़ियों के पहिए तले नियमों को रौंद दिया, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। इन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कोरोना काल में पुलिस के दूसरे लोग जान खतरे में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं और ये साहब खुद तमाशे पर तुले हैं। अंबेडकर नगर से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर एक पुलिसकर्मी की बर्बरता सामने आई। दरअसल एक शख्स ने मास्क न पहनने की गलती क्या कर दी, आरोपी को पुलिसकर्मी ने ऐसे दबोचा कि उसकी जान जाते जाते बची। पुलिसकर्मी ने पहले तो मास्क ना पहने शख्स का चालान किया, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और उस पर घूंसों की बरसात कर दी। अब देखिए, घुटनों में जकड़ लिया और बेरहमी से सुपीटा गया। मेरे पास सबूत है, सबूत हमारे पास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये गृह जिला और वहां पर जिस तरह की ये ज्यादती सामने आई है, अब ये पुलिस का ये एक्शन सवालों के घेरे में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।